अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 को स्टार्ट करना है। 6.1 से 6.4 तक चैनल पे ऑलरेडी एक्सरसाइजेज अपलोडेड हैं। अगर उनमें से आपने कोई क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में विज़िट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्सप्रेशन गिवन है और हमने इन दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू आइटम्स। यहाँ हमारे पास दो आइटम्स गिवन है ए एंड बी का सम भी हो रहा है और डिफरेंस भी हो रहा है और जो उन दोनों का रिजल्ट आएगा उसका हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं हमें गिवन है a माइनस टू ए प्लस टू। तो यहाँ पे हमारे पास यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो हमने अभी स्टार्ट में देखा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब सेम वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट भी हो रही हों, ऐड भी हो रही हो और उन दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो, जो यहाँ पे सिचुएशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए जिसमें फर्स्ट टर्म है और बी हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस एज इट इज़ बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। जब ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस टू इंटू ए प्लस टू का रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस 4। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 3x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 7। इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स का डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है, उन्हीं दो टर्म्स का सम कैलकुलेट हो रहा है और दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे भी सेम यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म 7y का स्क्वायर। 3x का जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये स्क्वायर 3 पे भी है और x पे भी है। जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 7y का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ा 49 और y का जब स्क्वायर कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है y माइनस 8z इंटू वाई प्लस 8z। यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8z का स्क्वायर। y स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 8 8 ज़ा 64 और z का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर। सेम इसी तरह से हम लोगों ने इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है जिसमें हमें गिवन है 11a माइनस 10b इंटू 11a प्लस 10b। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा 11a का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला इंटू 10b स्क्वायर। 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 121 a स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 10b का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 100b स्क्वायर। एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है फैक्टर द पॉलिनोमियल। इसमें हम लोगों को पॉलिनोमियल गिवन है और हमने इसको फैक्टराइज करना है इन दिस फॉर्म। इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हम फैक्टराइज करना होगा और हमारे पास दो टर्म्स गिवन हैं तो हमने ये चेक करना है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये किसी नंबर का स्क्वायर हैं या नहीं। अब जिस तरह यहाँ हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो अगर हम x का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर है। तो हम एक्स स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 49 की जगह पे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम जो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है इसके को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस, यानी कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसमें ये एक्स ए है तो ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसमें हमारे पास b की जगह पे है 7। तो हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह पे x माइनस b की जगह पे 7 इंटू ए की जगह पे x प्लस b की जगह पे 7। तो ये फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करके यहाँ से इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7 में। सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अगर हम 4a को देखें तो 4 2 का स्क्वायर है
और a का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 25 5 का स्क्वायर है और b स्क्वायर b का स्क्वायर है। तो यहाँ से इस टर्म की जगह पे हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये अगेन हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो अब एक दफ़ा हम इसको डिफरेंस और एक दफ़ा हम इसको सम की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2a माइनस 5b इंटू 2a प्लस 5b। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस 144b स्क्वायर, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास a का स्क्वायर है और सेकंड टर्म हमारे पास 12b का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगेन हमारे पास वही फॉर्म बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। इन वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा डिफरेंस और एक दफ़ा सम की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा a माइनस 12b इंटू a प्लस 12b। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह हमें गिवन है m स्क्वायर माइनस 100, जिसमें m स्क्वायर m का स्क्वायर है और 100 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m माइनस 10 इंटू m प्लस 10। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट बाय यूजिंग फार्मूला। इसमें हम लोगों को दो टर्म्स गिवन है जिसका हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने डायरेक्ट 26 को 14 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि फार्मूले को यूज़ करके इन दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 26 मल्टीप्लाई बाय 14। इन दोनों वैल्यूज़ का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फार्मूला, और प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें पहले 26 और 14 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि दो ऐसे नंबर्स जिनको जब हम ऐड करें तो रिज़ल्ट 26 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट 14 आए। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि अगर हम 20 में 6 को ऐड करें तो रिज़ल्ट आता है 26 और 20 में से 6 को माइनस करें तो रिज़ल्ट आता है 14। तो हम इन दोनों की जगह इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी कि 26 की जगह पुट कर देंगे 20 प्लस 6 और 14 की जगह पे पुट कर देंगे 20 माइनस 6। अब यहाँ से ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे तो बन जाएगा 20 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400 और 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36। 400 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 364, यानी कि हम 26 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 364। लेकिन हमने इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, बल्कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है बाय यूजिंग फार्मूला। सेकंड पार्ट में हम लोगों को गिवन है 103 मल्टीप्लाई बाय 97। अगेन हमने इसको फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने से 103 आए और सब्ट्रैक्ट करने से 97 आए। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 100 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 103 बन जाएगा और 100 में से 3 माइनस करेंगे तो 97 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 3, जिसमें हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 100 का अगर हम स्क्वायर फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये दो जीरोज़ हैं, स्क्वायर के बाद डबल हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे 4 और ये बन जाएगा 10,000 माइनस एज इट इज़ 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9,000 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 9,991। थर्ड पार्ट में हम लोगों को गिवन है 205 मल्टीप्लाई बाय 195। अब अगर हम इन दोनों को चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 200 में 5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 205 और 200 में से 5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 195। तो हम 205 की जगह पे लिख सकते हैं 200 प्लस 5 और 195 की जगह पे लिख सकते हैं 200 माइनस 5। अब ये अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया है, तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 200 का जब हम स्क्वायर लेंगे 2 2s आर 4 और जीरोज़ डबल हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जीरोज़ आ जाएंगे टोटल 4 माइनस एज इट इज़ 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। 40,000 में से अगर हम 25 माइनस करें तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है 39,975। 6.5 का लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसमें भी हम लोगों को डिफरेंट टर्म्स गिवन है और हमने उनको फैक्टराइज करना है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का कोई क्वेश्चन हो और सिर्फ दो टर्म्स गिवन हो तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या वो दोनों टर्म्स किसी चीज़ का स्क्वायर है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर है, या उनमें से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है या नहीं। अब यहाँ पे कोई वैल्यू कॉमन तो आ नहीं रही। हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि 25x स्क्वायर 5x का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर है, तो हम 25x स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं 5x का स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं 5x माइनस 1 इंटू 5x प्लस 1। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को गिवन है 36 ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर, जिसमें फर्स्ट टर्म 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, माइनस 49 बी स्क्वायर हमारे पास 7 बी का स्क्वायर है। तो हम 36 ए स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 6 ए का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 49 बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 7 बी का होल स्क्वायर। अब ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गया, तो एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिख देंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये आ जाएगा 6a माइनस 7b इंटू 6a प्लस 7b। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/9 ए स्क्वायर माइनस 1/16। 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, यानी कि ये टर्म हमारे पास 1/3 का स्क्वायर है, और ए स्क्वायर हमारे पास ए का स्क्वायर होता है, माइनस एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 16 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम 1/9 ए स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1/3 ए का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़, और 1/16 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 होल स्क्वायर। अगेन सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक दफ़ा इसको माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि ए की जगह पे 1/3a माइनस बी की जगह पे 1/4, और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे ए प्लस बी, ए की जगह पे आ जाएगा 1/3a और बी की जगह पे आ जाएगा 1/4। सेम इसी तरह हम लोगों ने फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है और सेकेंड टर्म 7 का स्क्वायर है। फिफ्थ पार्ट में हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन गिवन है x की पावर 4 माइनस 16 b की पावर 4। 4 को अगर हम देखें तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 4। इसी तरह 16 4 का स्क्वायर है, और अगर हम b4 को देखें तो ये b स्क्वायर का स्क्वायर है, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगेन ये हमारे पास बन गई है फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a है x स्क्वायर और b है 4b स्क्वायर। तो हम इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह पे हमने पुट करना है x स्क्वायर और b की जगह पे पुट करना है 4b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें मिड में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा हो तो हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अब यहाँ पे तो टर्म पॉजिटिव आ गई है तो इस पर मज़ीद फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है और सेकेंड टर्म 2b का स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, जिस पे अगेन हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा x माइनस 2b इंटू एक्स प्लस 2b, और एक्स स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। सिक्स पार्ट में हम लोगों को गिवन है x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब भी किसी पावर की होल पावर होती है तो ये दोनों पावर सिंपल क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हमारे पास अगर हम x4 का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा x8, और y4 का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा y8। तो हम इन दोनों टर्म्स को लिख सकते हैं x4 का स्क्वायर माइनस y4 का स्क्वायर। अगेन ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें a की जगह पे आएगा x4 और b की जगह पे आएगा y4। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x4 माइनस y4 इंटू x4 प्लस y4। अब प्लस वाले की मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उस पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम माइनस वाला देखें तो फर्स्ट टर्म अभी भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और सेकंड टर्म वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसमें अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए की जगह है एक्स स्क्वायर और बी की जगह है वाई स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई x4 प्लस y4 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन अब ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो इन पे मज़ीद फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू इसकी x का स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू y स्क्वायर है, तो अगेन यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, जिसका रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई x4 प्लस y4 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनल x
8 माइनस वाई 8 की फैक्टराइजेशन बनेगी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू x4 प्लस y4। एक्सरसाइज के 7th पार्ट में हम लोगों को गिवन है पी स्केयर क्यू स्केयर माइनस 64a4, जिसमें हमारे पास पी स्केयर क्यू स्केयर पी क्यू का स्केयर है और 64a4 8a स्केयर का स्केयर है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा पी क्यू का होल स्केयर माइनस 64a4 की जगह पे आ जाएगा 8a स्क्वेयर का होल स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसमें ए की जगह हमने पुट करना है पी क्यू और बी की जगह पुट करना है 8a स्क्वेयर। तो जब हम इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस 8a स्क्वेयर इंटू पी क्यू प्लस 8a स्क्वेयर। एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये ओवरऑल एक सिंगल टर्म है माइनस एक सेकंड टर्म हमारे पास ये है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो एक्स स्केयर माइनस 1 इसमें भी है और एक्स स्केयर माइनस 1 इसमें भी है, तो हम इन दोनों में से एक्स स्केयर माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट में से एक्स स्केयर माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास बच जाएगा वाई प्लस 1 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 1 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो पीछे हमारे पास बच जाएगा वाई प्लस 3। अगर हम यहाँ पे अब नेगेटिव का साइन ओपन करते हैं यानी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो y प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा और इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज और ये बन जाएगा माइनस वाई माइनस 3 प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। इसके साथ अगर हम फर्स्ट टर्म कॉमन वाली को देखें तो हमारे पास ये है एक्स स्केयर माइनस 1, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास x का स्क्वायर है और सेकंड टर्म हमारे पास 1 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि अगेन हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास इस टर्म की फैक्टराइजेशन हो जाएगी माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1।